आपने जो सवाल पूछा है बहुत कठिन सवाल है इसका जवाब देना। यानी आप पकोड़े तलो और रास्ते में बेचो ये भी आज मैं कह नहीं सकता हूँ। रास्ते में जो भी काम मिलेगा वो करो ये भी कह नहीं सकता हूँ। यानी आप रास्ते में जैसे मैंने फेरी वाला का काम किया वैसे उस ढंग से कोई चीज़ें लो और रास्ते में बेचो, करो, ये भी नहीं कह सकता हूँ। ये नहीं कह सकता हूँ इसलिए नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। इसलिए नहीं कि लोग खरीदेंगे नहीं। लोगों के पास में पैसा नहीं। असुरक्षितता है। यानी ये जो असुरक्षितता है इसके कारण जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो बचा-बचा कर रख रहे हैं। क्योंकि घर में किसकी नौकरी जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। आज ही कई लोगों की नौकरियां चली गई है। काम मिलेगा, नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। इस अवस्था में जो कुछ बचे खुचे पैसे हैं, तो वो ऐसे कामों में खर्च करो कि जो बहुत ज़रूरी है, जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए लोग अभी होटल में भी खर्चा कम करेंगे। रास्ते में आप पकोड़े बेचोगे तो भी जिनको बहुत आवश्यक है खाने के लिए कुछ नहीं वही आपके पास खाएँगे, लेकिन शौक के लिए पकोड़े ज़रा टेस्टी होते हैं, रास्ते में दिख ही रही है, खा लूँ मैं, इसलिए कोई पैसा खर्च नहीं करने वाला है। इसलिए मैं ये कह भी नहीं सकता हूँ कि आज के युवक जो है कुछ भी कर कर कमाई करे। यानी ये सवाल अगर आप मुझे 8 महीने पहले पूछते, यानी कोरोना के पहले पूछते, फरवरी में या फिर जनवरी में पूछते, तो मैं कह देता, अरे भाई लात मारो और पानी निकालो, ये प्रवृत्ति हर युवक की होनी चाहिए। और मैं आपको केवल कह नहीं रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो किया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। कोई भूखा नहीं मर सकता है, जिसमें कुछ करने की हिम्मत है, तो जहाँ लात मारेगा कम से कम जीने के लिए आवश्यक है उतने पैसे तो कमा लेगा। लेकिन आज वो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी डूब चुकी है कि लोगों को काम उपलब्ध होना बड़ा कठिन है। सेल्फ एम्प्लॉयी होना भी बड़ा कठिन है। यानी जो इलेक्ट्रीशियन है, मामूली-मामूली कारीगर है, उनका भी काम जब बहुत आवश्यक होता है तो लोग बुलाएँगे अभी। जहाँ तक बन सके मेरे घर में कोई अगर मशीन बंद गिर गई, उसके बिना अगर मैं जी सकता हूँ, तो मैं सोचूँगा कि जाने दो अभी नहीं करेंगे, उसको ठीक 4 महीने बाद देखेंगे, 2 महीने बाद देखेंगे। ये सबका एटीट्यूड बन चुका है। नौकरियाँ अर्थव्यवस्था निर्माण करती है। हमारे यहाँ 40% से ज़्यादा जो कुछ अर्थव्यवस्था चलती है, वो लोगों के खरीदने पर चलती है। उस पर डिपेंडेंट होता है। यानी मैं बड़ी टीवी-वीवी की तो बातें ही नहीं कर रहा हूँ, कारखानदारी की बातें नहीं कर रहा हूँ। ये जो मामूली एक-दूसरे के साथ के व्यवहार होते हैं, वो व्यवहार में भी जब लोग खरीदेंगे तो हमारा व्यवसाय चलेगा। रास्ते का चाय वाला है, पकोड़े वाला है, पान टपरी वाला है। ये जो छोटे-मोटे व्यवसाय होते हैं, जिसकी बहुत बड़ी भरमार हमारे देश में है, ये सभी व्यवसाय तब चलते हैं लोग जब पैसा खर्च करना चाहते हैं। अभी केवल ज़रूरी काम में वो खर्च करेंगे और ज़रूरी काम में ऑलरेडी लोग काम कर ही रहे हैं, इसलिए तो वो ज़रूरतें पूरी हो रही है। वहाँ तो सैचुरेशन पहले से ही है। वहाँ आपको कोई ज़्यादा काम मिलने की गुंजाइश नहीं है। नए काम कब खड़े होंगे? तब खड़े होंगे जब लोगों के हाथ में पैसा आए। लोगों के हाथ में कब पैसा आएगा? जब उनको काम मिलेगा और काम तो मिलेगा नहीं, नौकरियाँ तो मिलेगी नहीं। तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है? सरकार की ज़िम्मेदारी। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अर्थव्यवस्था को चालना देने के लिए भी और लोगों को जिंदा रखने के लिए भी लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए। ये क्या अभी सभी सरकारें कनाडा हो, अमेरिका हो, पूरा यूरोप हो या फिर मैंने जिनके नाम लिए ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, इन सब लोगों ने अपने नागरिकों के पास नुकसान का भुगतान किया। क्यों किया? नागरिकों ने जिंदा रहना चाहिए इसलिए भी किया और हमारी अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए इसलिए भी किया। नहीं तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाती।
लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो खरीद नहीं करेंगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा तो नौकरियां जाएगी। ये सीधा एक दूसरे के साथ में रिलेटेड चीज है। तो इसलिए लोगों ने खरीदी करनी चाहिए। केवल जीवनावश्यक चीजें जो है, खान-पान की जो चीजें हैं, जो भी आवश्यक है शरीर के लिए, उसके अलावा भी लोगों ने खरीद करनी चाहिए। ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। और जो लोगों के लिए आवश्यक चीजों की कमतरता है, जैसे हमारे यहाँ के मजदूर है, उनकी मजदूरी चलेगी। अब देहात में जाकर बैठे हैं वो अपने-अपने गाँव में। वहाँ पहले तो खाने को नहीं मिलता था, इसलिए तो आए थे ना मुंबई में काम करने के लिए, दिल्ली में काम करने के लिए। यहाँ से वापिस चले गए। वहाँ कौन खिलाएगा उनको? खेती में तो काम मिलने वाला नहीं है। पहले ही वहाँ ओवर सैचुरेशन है। स्थानिक कोई काम नहीं है, इसलिए तो वो आए थे मुंबई में। कितने दिन भूखे रहेंगे? कितने दिन आसपास के उनके रिश्तेदार उनको फोकट में खिलाएंगे? फोकट में उनके पास भी तो होना चाहिए ना। तो मेजॉरिटी के पास कुछ नहीं। तो इसलिए सरकार के पास में एक ही तरीका हो सकता है। वो यानी इस देश की जो गरीब जनता है, उनके बैंक खातों में आप पैसा डालिए। उनको ऐसा पैसा दीजिए या फिर उनको काम सरकारी देकर पैसा दीजिए। 2 में से कुछ तो भी कीजिए। और राहुल गांधी को पप्पू-पप्पू कहते हैं। सबसे इंटेलिजेंट आदमी है वो इस देश में। कम से कम इन डेढ़ लोगों से तो ज्यादा इंटेलिजेंट। पहले उसने कहा था कि कोरोना के परिणाम क्या होने वाले। चिल्ला रहा था, फरवरी से चिल्ला रहा है। और हम हाउ डू ट्रम्प करके बैठे थे। नमस्ते ट्रम्प। तब से चिल्ला रहा है। उसके पहले से चिल्ला रहा है कि इस अर्थव्यवस्था को अगर गति देनी है, तो आपको सामान्य जन के खाते में पैसे डालने चाहिए। वो पैसा खर्च करना शुरू करेंगे तो लोग खरीदना शुरू करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की नौकरियां बढ़ेगी, लोगों को काम मिलना शुरू। सरकार ही इसको अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल सकती, इसलिए तो सरकार होती है ना, नहीं तो सरकार की जरूरत क्या है। तो सरकार को ये काम करना पड़ेगा, वो करेगी तो आपको काम मिलेगा। जब लोगों के पास में पैसा जाएगा, डायरेक्ट बैंक में सरकार डालेगी, इसलिए पैसा जाएगा। अलग अलग काम निकालेगी सरकार, इसलिए आपको काम मिलेगा, इसलिए आपके पास में पैसा आएगा। तो फिर आप कोई भी व्यवसाय कर सकोगे। रास्ते में चने फुटाने बेचोगे, पकोड़े बेचोगे और कुछ करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि लोग पकोड़े खरीदेंगे, चने खरीदेंगे, शेंगदाने खरीदेंगे। क्योंकि उनको 10-20 रुपए फिर आपको देने के लिए और मजाक के तौर पर एक शेंगदाने खाने में मजा लगेगी, पकोड़े खाने में मजा लगेगी। आज पॉसिबल नहीं, किसी के पास पकोड़े खाने के लिए पैसे नहीं। ये सभी अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अमर्त्य सेन से लेकर सब अर्थशास्त्री चिल्ला रहे हैं कि इस ढंग से हमने कुछ करना चाहिए। आज अगर आप सोशल मीडिया पर देखो तो कई अर्थशास्त्री बार-बार चिल्लाकर, रघुराम राजन से लेकर सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो सब कांग्रेस वाले, उनको सिक्का मार दिया। और हमारे तो कोई अर्थशास्त्री है ही नहीं, क्योंकि हमको 1.5 लोगों को केवल अक्ल है, बाकी लोगों को अक्ल ही नहीं है। और हमारी अर्थशास्त्री जो है वो तो एक्ट ऑफ गॉड वाली, गॉड एक्ट करेगा तब होगा। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को भी गॉड देखेगा। महामारी उसने लाई तो वही देखेगा। ये उनकी बुद्धि की क्षमता है। तो इसमें से बाहर निकलने के लिए मैं अर्थशास्त्र का एक सामान्य विद्यार्थी हूं, जो मुझे समझता है वो क्या इस देश के अर्थशास्त्रियों को समझता नहीं है। पप्पू जिसको बोला जाता है, जिसको कोई अकल नहीं ऐसा बार बार कहा जाता है, ऐसे राहुल गांधी को समझता है। वो बार बार आग्रह से कहता है कि लोगों के खातों में आप पैसा डालिए, लोगों के पास में पैसा दीजिए, उसके लिए कर्जा उठाइए, क्या करना है करिए, 100 प्रकार कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान, उन्होंने आग्रह से कहा, बार बार कहा कि लोगों के जेब में आप पैसा डालिए, उसके लिए कर्जा निकालिए, आवश्यक है तो सोना गिरवी डालिए, उसके आधार पर सरकार पैसा ले। ये इमरजेंसी से देश को बाहर निकालने के लिए ही तो सरकार होती है। तो सरकार ने ये निर्णय लेना चाहिए।
जब ये सरकार सब लोगों के बारे में सोचकर ये निर्णय लेगी, केवल अडानी अंबानी के बारे में नहीं सोचेगी, उनको ही केवल बाहर निकालने की बात नहीं करेगी, तब मित्रों तुम्हें और मुझे काम मिलेगा। हम काम कर पाएंगे, जी पाएंगे। ऐसी विचित्र अवस्था है, तुम्हारे और मेरे हाथ में सब चीजें नहीं है। 8-9 महीने पहले मैं आराम से कह सकता था कि भाई कुछ भी कीजिए, वड़ा पाव का स्टॉल लगाइए, कुछ लगाइए, लोगों के पास कुछ तो पैसा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है लेकिन है। लोग कुछ तो खर्च करेंगे, आपका काम निकल जाएगा, शायद ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन कम से कम आपका पेट चले इतना मिलेगा। आज आपको 2 साल आगे चलकर कोई कारखानों में नौकरियां नहीं मिलने वाली है। छोटे उद्योगों में भी नौकरियां नहीं मिलने वाली है। वो तो हमने तब से डुबोना शुरू कर दिया 2016 से, जब से हमने डिमोनेटाइजेशन शुरू कर दिया। सब छोटे उद्योग मार दिया। खेती में ज्यादा काम उपलब्ध होने वाला नहीं है। खेती में पहले ही और सैचुरेशन है, केवल वहां एक बढ़ोतरी है। आप सब लोग जाकर खेती में काम करोगे तो कहां काम करोगे? उसको मर्यादा है, वहां ऑलरेडी सैचुरेशन ज्यादा है। तो आपके पास काम करने के लिए जगह कौन सी है? अब यहाँ पर नितिन गडकरी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उन्होंने रोड्स का काम बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहिए। सरकार ने बड़े पैमाने पर पैसा डालना चाहिए। मनरेगा के काम हर जगह बड़े पैमाने पर शुरू करने चाहिए। उसमें देश का विकास भी होगा, लोगों के पास पैसा भी जाएगा। और इसके बावजूद जो बहुत बड़ा बचा तबका है, उनके लिए ऐसी कोई योजनाएं हमको सरकार को निकालनी पड़ेगी कि जिसमें लोगों को काम मिले और पैसा मिले। उसके लिए सरकार को कर्जे उठाने पड़ेंगे, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, लेकिन इसको समय लगता है। योजना बनाना, अमल में लाना, उसकी प्रक्रिया खड़ी करना, इसमें समय लगता है और उतना समय लोगों के पास में नहीं है। आज जीने की किल्लत है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पहली स्टेप होनी चाहिए, कुछ माह के लिए लोगों के खातों में पैसे डालें। सरकार से अर्थव्यवस्था की, यानी हर एक की अर्थव्यवस्था की बात छिपी नहीं रहती है। जो इनकम टैक्स भरने की स्थिति में थे, उनको लगे तो छोड़ दे। जो इनकम टैक्स भर नहीं सकते थे, ऐसे लोग जो है, जिनकी नौकरियां गई है, ये सब जानकारी सरकार इकट्ठा कर सकती है। तो वो कम से कम जी पाए, इतने पैसे उनके जेब में जाए। जिनकी मजदूरी गई है, वो कम से कम जी पाए, इतने पैसे उनके जेब में जाए, ताकि वो खरीदारी करे तो छोटे-छोटे व्यवसाय बढ़ने लगे, छोटे-छोटे व्यवसाय बढ़ने लगे तो बाद में बड़े व्यवसाय तक वो पहुंच सकता है। ये बातें केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कई लोगों ने कही है। रघुराम राजन ने कही है, हमारे राहुल जी गांधी जी ने कही है। अब हमारे, यानी मैं कोई उनके संगठन का, उनके पक्ष का नहीं हूं। मैं तो इंदिरा गांधी के खिलाफ जेल में गया हूं, उनके खिलाफ आंदोलन करते आया। ये बात पृथ्वीराज चौहान ने कही है, ये बात कई अर्थशास्त्रियों ने कही। तो ये हमने करना चाहिए। ये करेंगे मित्रों तो आपको और मेरे को हाथ को काम मिलेगा। नहीं तो मेरे और आपके हाथ में, अकेले के हाथ में कुछ भी नहीं होता है आज के जमाने में। आज के जमाने में हम सब एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हुए, और केवल जुड़े हुए होते नहीं है, तो ये अर्थव्यवस्था का परिणाम हम सब पर होता है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री का पद इतना महत्व का है। वो केवल चुन के आने का पद नहीं और भाषण देने का पद नहीं। केवल जाकर पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे और घुस कर मारने का एक स्ट्राइक करने का पद नहीं। वो तो मामूली चीज है। देश के लोगों को जिंदा रखना, उनको आगे बढ़ाना, उनमें प्रगति लाना, ये सबसे बड़ा काम है प्रधानमंत्री जी का। इसके लिए उनको ये मानना पड़ेगा कि केवल 1.5 लोगों को अक्ल नहीं है, बाकी लोगों को भी अक्ल है। और जिन लोगों को अक्ल है, उनका सुनना पड़ेगा और सुनकर निर्णय लेने पड़ेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री की जय के बारे में बहुत कठिन है। तब जाकर अर्थव्यवस्था को चालना मिलेगी। और फिर आगे जाकर मैं जो कहता हूं कि लाथ मारेल तिथे पानी काढेल, ये ताकत होनी चाहिए हर युवक में। ये मराठी की कहावत है कि हम जहां भी लाथ मारेंगे वहां से पानी निकाल लेंगे। ये क्षमता होनी चाहिए। ये कहावत चरितार्थ हो पाए,
फिर आप कोई भी काम कर लो तो भी आप जी पाओगे अच्छे ढंग से। तो ये वास्तविकता